जादुई पिचकारी। वंश और अर्जुन दोनों दोस्त थे। वंश बहुत शरारती बच्चा था, पर अर्जुन बहुत समझदार था। वंश को अपने से ज्यादा दूसरों की चीजें छेड़ने में बहुत मजा आता था। वंश, तुमने अपनी चॉकलेट खा ली थी, फिर मेरे में से भी ले रहे हो। चॉकलेट बहुत टेस्टी है इसीलिए। क्या हो गया? तू मेरा दोस्त है, मुझे अपनी चॉकलेट नहीं खिला सकता? बस ऐसे ही दोस्त दोस्त कहकर तू मेरी सारी चीजें ले लेता है। ये ले पकड़। अर्जुन, तुझे पता है कल मैं अपने पापा के साथ बाजार जाने वाला हूँ। बाजार में होली की पिचकारी आ गई हैं। मैं अपने लिए बड़ी वाली पिचकारी लाने वाला हूँ। अच्छा, तो फिर मैं भी पापा के साथ जाकर पिचकारी खरीद लाऊंगा। होली का त्योहार आने वाला था। बाजार सज गए थे। तरह तरह की रंगीन पिचकारियां दुकानों पर टंगी हुई थीं। सुंदर सुंदर रंग और गुलाल भी दुकानों पर रखे हुए थे। मिठाई की दुकान पर गुजिया, मठरी और तरह तरह की मिठाइयां भी बिक रही थीं। हर तरफ होली के त्योहार की रौनक थी। वंश अपने पापा के साथ बाजार गया। उसने वहां से बहुत बड़ी वाली पिचकारी खरीदी। इतनी बड़ी पिचकारी से होली खेलूंगा, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अब देखता हूँ अर्जुन कौन सी पिचकारी ला रहा है। मैंने तो बड़ी पिचकारी खरीद ली। थैंक यू पापा, मुझे इतनी बड़ी पिचकारी खरीद कर देने के लिए। वंश बेटा, पिचकारी को ध्यान से रखना। मुझे पता है तुम अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखते हो। अभी होली आने में 1 हफ्ता बाकी है। तब तक ऐसा ना हो कि तुम इस पिचकारी को तोड़ दो। अब मैं तुम्हें दोबारा पिचकारी खरीद कर नहीं दूंगा। वंश के पापा जानते थे कि वंश अपनी चीज संभाल कर नहीं रखता है, और ऐसा ही हुआ। वंश ने अपनी पिचकारी भी संभाल कर नहीं रखी। होली से एक दिन पहले, छोटी होली के दिन, वंश और अर्जुन अपनी अपनी पिचकारी से पार्क में खेल रहे थे। वंश ने खेल खेल में अपनी पिचकारी तोड़ दी। अरे, मेरी पिचकारी तो टूट गई। अब मैं क्या करूंगा? पापा मुझे दूसरी पिचकारी नहीं लेके देंगे। तभी वंश की नजर अर्जुन की पिचकारी पर जाती है, जो बिल्कुल नई थी। अर्जुन, मुझे 2 मिनट अपनी पिचकारी दिखा दे। मेरी पिचकारी टूट गई है। शाम को मैं नई ले आऊंगा। अर्जुन वंश को अपना दोस्त मानता था, इसलिए उसने अपनी पिचकारी उसे दे दी। हाँ, ये लो, थोड़ी देर तुम खेल लो। अर्जुन वंश को अपनी पिचकारी दे देता है। पापा मुझे नई पिचकारी नहीं लेकर देंगे, और मुझे पता है होली के दिन अर्जुन अपनी नई पिचकारी से खेलेगा और मुझे चिढ़ाएगा। एक काम करता हूँ, इसकी पिचकारी भी तोड़ देता हूँ, फिर ये भी पिचकारी से नहीं खेल पाएगा। और फिर वंश ने खेलते खेलते जानबूझकर अर्जुन की पिचकारी तोड़ दी। वंश, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी पिचकारी क्यों तोड़ दी? मैंने तुम्हें अपने पिचकारी खेलने के लिए दी थी। तुम अच्छे दोस्त नहीं हो। जब मेरी पिचकारी टूट गई तो मैं तुम्हारी पिचकारी को भी तोड़ूंगा ना, वरना तुम होली वाले दिन नई पिचकारी से खेलते। पापा मुझे नई नहीं दिलवाने वाले थे। अब मैं जा रहा हूँ। अब मेरी तरह तुम भी पिचकारी के बिना ही होली खेलना। बाय। शरारती वंश हंसता हुआ वहां से चला गया। अर्जुन रोने लगा। मेरी पिचकारी तोड़ दी। अब मैं घर पे क्या बोलूंगा? मैं ये भी नहीं कह सकता कि वंश ने मेरी पिचकारी तोड़ दी है, वरना सब उसे डांटेंगे। है तो वो मेरा दोस्त ही ना। मैं नहीं चाहता कि उसकी डांट पड़े। तभी आसमान के रास्ते से एक परी दीदी जा रही थीं। उन्होंने अर्जुन को रोते हुए देखा तो उसके पास आईं और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन है। आप कौन हो? मेरा नाम कामना परी है। मैं सब बच्चों की विश पूरी करती हूँ। मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? परी दीदी, कल होली है और आज मेरी पिचकारी टूट गई, इसीलिए मैं उदास हूँ। अरे, तो इसमें उदास होने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक जादुई पिचकारी देती हूँ, उससे तुम होली खेलना। और ये ऐसी पिचकारी है जो कभी नहीं टूटेगी। ये लो अर्जुन, जादुई पिचकारी, और इससे होली खेलो। अब तो तुम खुश हो ना? ये तो बहुत सुंदर पिचकारी है परी दीदी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू परी दीदी, आप बहुत अच्छे हो। अर्जुन को खुश देखकर परी दीदी भी बहुत खुश हुई।
वंश एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। अर्जुन की जादुई पिचकारी देखकर वंश के मन में भी लालच आ गया और वो दौड़कर परी दीदी के पास आया। परी दीदी, मुझे भी जादुई पिचकारी दे दो ना। आपने अर्जुन को भी जादुई पिचकारी दी है, मेरी भी पिचकारी टूट गई, इसलिए मेरे पास भी अब होली खेलने के लिए कोई पिचकारी नहीं है। नहीं वंश, मैं तुम्हें जादुई पिचकारी नहीं दूंगी। जादुई पिचकारी सिर्फ अर्जुन को मिलेगी क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा है। मैं जानती हूँ अर्जुन की पिचकारी तुमने तोड़ी है, तुमने जानबूझकर गलती की थी। पर देखो, अर्जुन ने तुम्हारा नाम नहीं लगाया, उसने मेरे से ये नहीं कहा कि उसकी पिचकारी तुमने तोड़ी है, क्योंकि अर्जुन तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता है। परी दीदी की बात सुनकर वंश का चेहरा उतर गया। पास में खड़ा हुआ अर्जुन अपने दोस्त का उदास चेहरा नहीं देख पाया। वो परी दीदी से बोला, परी दीदी, आप वंश को भी जादुई पिचकारी दे दो, हम दोनों एक साथ होली खेलते हैं। अगर वंश के पास पिचकारी नहीं होगी तो मेरा भी इस पिचकारी से होली खेलने का मन नहीं करेगा। प्लीज परी दीदी, आप वंश को भी एक जादुई पिचकारी दे दो। देखा वंश बेटा, तुमने अर्जुन की पिचकारी तोड़ दी, फिर भी ये तुम्हारे बारे में कितना सोचता है। चलो अर्जुन को सॉरी बोलो। सॉरी अर्जुन, मैंने तुम्हारी पिचकारी तोड़ दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। और हाँ, आगे से कभी भी किसी की चीज को कोई नुकसान मत पहुंचाना, और वादा करो कि तुम अपनी चीजों को हमेशा संभाल कर रखोगे, उन्हें तोड़ोगे नहीं। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस परी दीदी, अब मैं अपनी चीज कभी खराब नहीं किया करूंगा और कभी भी किसी की चीज को नहीं तोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। परी दीदी ने एक बार फिर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उनके हाथ में बहुत सुंदर जादुई पिचकारी आ गई। उन्होंने वो जादुई पिचकारी वंश को दी। थैंक यू परी दीदी, ये पिचकारी बहुत सुंदर है। वंश बेटा, थैंक यू तुम्हें अर्जुन को बोलना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। थैंक यू अर्जुन, तुम्हारी वजह से परी दीदी ने मुझे भी जादुई पिचकारी दी। उसके बाद परी दीदी वापस परीलोक चली गईं। वंश और अर्जुन फिर से अच्छे दोस्त बन गए और दोनों ने मिलकर जादुई पिचकारी से खूब होली खेली। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। अब आप सब भी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर होली खेलो और खूब धूमधाम से होली का त्योहार मनाओ। बाय बाय प्यारे बच्चों।